ट्रांसलेशन आपको पढ़ाया जा रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया गया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा दिया गया है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा दिया गया, पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ा दिया गया। आज पढ़ा रहे हैं हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। बनाने के नियम होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे की अंग्रेजी शैल बी या विल बी लिखते हैं, क्रिया की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, नहीं के लिए सिर्फ नॉट लिखते हैं। यहाँ नियम हम लिख भी दिए हैं, आप इसको एक बार देख लें। कक्षा 8 से लेके 12 तक ट्रांसलेशन जो है आता है और नीचे क्लास में भी आता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। बनाने के नियम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे की अंग्रेजी विल बी या शैल बी लिखते हैं, क्रिया की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, नहीं के लिए सिर्फ नॉट लिखते हैं। चार तीनों को मिला के देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लें आप, जैसे लिखा है वह स्कूल जा रहा होगा तो इसका हो जाएगा ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। बस ये एक वाक्य जो है कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, पूरे में मैं एक ही तरह का वाक्य लिया हूँ इसलिए कि कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा तो उस पर कोई भी वाक्य आप आराम से बना लेंगे। ये एक वाक्य याद हो जाए कि वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, सब बना लेंगे आप। इसी की नेगेटिव होता है, इसी का इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी होता है। अब इसको देखिए लिखा है वह स्कूल नहीं जा रहा होगा तो विल और बी के बीच में यहाँ नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट लगेगा, बाकी सब वही रहेगा गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या वह स्कूल जा रहा होगा तो विल को बाहर निकाल देंगे, यहाँ ही से पहले बड़े लेटर से डब्ल्यू लिख दीजिए, विल बी नहीं निकलेगा खाली विल, और ही अंदर होगा छोटे लेटर से, तो विल ही बी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब देखिए ये प्रश्नवाचक है सब, 4 ठो, 2 ठो खड़ी पे। अब इसका इसी का जो है नेगेटिव हो, जैसे क्या वह स्कूल नहीं जा रहा होगा तो यही जो है बी से पहले यहाँ नॉट लगेगा, विल आप उतार लें, ही भी उतार लें, अब नॉट लगावें, फिर बी लिखें और गोइंग टू स्कूल आपका एक साथ रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको इंट्रोगेटिव बी बनाना है, वह स्कूल क्यों जा रहा होगा तो इससे पहले व्हाई लगा देंगे, व्हाई विल ही बी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अगर इसी को इसमें नेगेटिव हो यानी नहीं हो, जैसे ये है वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा तो यहाँ ही के बाद यहाँ नॉट लगेगा, वाई उतार लीजिए, विल भी उतार लीजिए, ही लिखिए, उसके बाद नॉट लगेगा यहाँ, और फिर बी उतार लेंगे वैसे। अब गोइंग टू स्कूल तो रहेगा ही सब में, गोइंग टू स्कूल। अब इस पर आपको दूसरा बनाना हो, जैसे
वह बाजार जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग टू मार्केट। राम खाना खा रहा होगा, राम विल बी ईटिंग फूड। वह पढ़ रही होगी, वह पुस्तक पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग ए बुक। इस पर बन जाएगा खूब आराम से। ये कंसेप्ट है, इसको खूब बढ़िया से इसी तरह का वाक्य हम सब में दिए हैं आपको। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जितना पढ़ाए हैं, 6 पढ़ाए हैं, 6 में जो है यही दिए हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद आप सब बना लेंगे।